बिहार चुनाव प्रचार के रण में उतरेंगे सीएम सैनी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, आज एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे तक आप सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद ये बिगुल थम जाएगा। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी लगातार बिहार का दौरा करते रहे हैं, चुनाव प्रचार करते रहे हैं और आज एक बार फिर से एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। एक बार फिर से बिहार की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं सीएम सैनी, एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार चुनाव प्रचार के रण में उतरेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर शांत हो जाएगा, थम जाएगा। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आज तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और इसी कड़ी में सभी दल अपने अपने स्टार प्रचारकों को भी जनता के बीच भेज रहे हैं। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आज एक बार फिर बिहार के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, जहां आज एक तरफ चुनावी शोर शांत हो जाएगा, प्रचार नहीं कर पाएंगे, वहीं लास्ट मोमेंट पर एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए बिहार भेजा जा रहा है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए रंजना, 6 नवंबर को पहला चरण है मतदान का। 6 नवंबर परसों है, 4 तारीख है। आज शाम को प्रचार थम जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार जा रहे हैं। आज 2 बार होके आए हैं, दिवाली से पहले गए थे, दिवाली की बाद गए थे, अब तीसरा, चूंकि अंतिम चरण है, अंतिम दिन होगा पहले चरण का ही आज। इस वजह से आज मेरे को लगता है कई जगह उनको चुनावी सभाओं के कार्यक्रम है, क्योंकि शाम को प्रचार बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद। तो आखिरी चरण में जहां जहां वो उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा चलती है, ज्यादा हिसाब किताब रहते हैं, तो कहां कहां वो उपयोगी हो सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री या बतौर एक कैंपेनर के तौर पर, क्योंकि उनका नाम भी स्मार्ट स्पीकर्स की सूची में था, तो स्टार प्रचारक हैं वो भी। तो आज वो मेरे को लगता है 5 से 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और फिर लौट आएंगे, क्योंकि परसों तो चुनाव होना है। उसके बाद जो अगला चरण है 11 नवंबर का, उसमें अगले चरण में भी वो शायद संभावना रहेगी कि वो जाएंगे, क्योंकि 6 तारीख को ये तो 5 दिन बाद 5वें दिन अगला चरण रहेगा। तो चूंकि दिल्ली में भी प्रचार किया था इन्होंने, हरियाणा में सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, वहां भी गए थे। उसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, 25-26 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है मदन लाल खुराना के बाद। और उसके बाद अब ये मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कुछ मंत्री पहले से वहां मौजूद है। महिपाल ढांडा है, उनको 5 तारीख को वापिस आना है। महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हैं, राव नरबीर सिंह हैं, कृष्ण पवार हैं, पूर्व मंत्री असीम गोयल जो अंबाला से, वो तो लगातार 2 महीने से वहां पे है। तो पूरी फौज उतारी हुई है बीजेपी ने, और हरियाणा से भी बहुत ज्यादा लोग हैं। हालांकि बिहार जो है उत्तर भारत का स्टेट है, थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन उत्तर भारत में होने के कारण हरियाणा भी उत्तर भारत में है, तो लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग, पहनावा, हिंदी भाषा बोली जाती है। हालांकि वहाँ की भाषा भी है, लेकिन हिंदी ज्यादा बोली जाती है। तो इस तरीके से इनको हरियाणा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है और पूरा जोर लगा रही है बीजेपी, क्योंकि मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है इस बार। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन बड़ी बात ये भी है, जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीएम सैनी पर भरोसा जता रहा है, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचारों में स्टार प्रचारक के रूप में सीएम सैनी को उतारा जा रहा है। और विशेष रूप से बिहार की ही बात कर लें तो ये तीसरा दौरा है। इससे दिखाता है कि कितना भरोसा कायम है शीर्ष नेतृत्व का सीएम सैनी पर। बिल्कुल, देखिए मैं बतौर जर्नलिस्ट
अक्सर ये बात कहता हूँ, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, मजबूत संगठन, प्रबंधन, सब चीजों में बीजेपी बहुत आगे। आज कोई देश की ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की मजबूत संगठन की पार्टी, मजबूत रणनीति, पूरी फौज उतार दी जाती है। तो पिछले कुछ चुनाव में हम देखें, पिछले 5-7 साल के चुनाव में राज्यों में भी बीजेपी ने पूरी अपनी ठोस रणनीति बनाई है। दूसरे राज्यों के अपने बड़े नेताओं को भेजा है, पूरी प्रधानमंत्री खुद बार बार जाते हैं, अमित शाह, बड़े जो केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता, पूरी फौज उतार दी जाती है। पूरा कैंपेन में पूरी रणनीति बनाई जाती है, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है। और बीजेपी इस मायने में दूसरों से अलग है। जातीय आधार पर जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो जातिगत समीकरण भी बड़ा फैक्टर होता है। और बिहार जैसी स्टेट में जहाँ जातिवाद ज्यादा हावी है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री भी गए हुए थे, कल विकास की बात कर रहे थे, तो हरियाणा विकास के मामले में एक मॉडल स्टेट बन चुकी है। तीसरी बार तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है, दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी है। तो हरियाणा का जो मॉडल है विकास का, हालांकि हरियाणा बिहार के मुकाबले बहुत छोटा प्रदेश है, हरियाणा में जो विकास हुआ है, जो हाईवेज बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आती हैं, व्यापार अच्छा खासा है, दिल्ली के नजदीक होने का भी हरियाणा को फायदा मिला है। तो हरियाणा की जो उपलब्धियां हैं, बतौर सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका जिक्र करेंगे, वहां के लोगों को इम्प्रेस करेंगे कि आपको विकास चाहिए। आज विकास की ही होड़ है, जातिगत चीजें और चीजें पीछे छूट गई हैं। विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा माहौल होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। तो हरियाणा के जो विकास की तस्वीर है, मुख्यमंत्री वहां दिखाने की कोशिश करेंगे। जी चलिए देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे।